आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। क्या 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी सैलरी? 8 पे कमीशन की नई अपडेट। 70% तक की सैलरी में बढ़ोतरी का आशंका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कैलकुलेशन के साथ चलिए देखते हैं 8 पे कमीशन की लेटेस्ट सैलरी क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देरी ना करते हुए देखिए यहाँ पर जो बेसिक कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, बेसिक पे में किसके साथ कैलकुलेशन? पहले जीपी 1800 अर्थात जो पहला बेसिक जो होता है, अर्थात जो ग्रेड पे 1800 का जो बेसिक होता है 18,000 करके, तो उसी का पहले कैलकुलेशन किया गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपका जो बेसिक होता है कितना होता है। जीपी 1800 वालों का 18,000 अर्थात 18,000 का जो बेसिक होता है उसमें अभी फिलहाल आप लोग जो पा रहे हैं 60% के हिसाब से डीए पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 18,000 का 60% कितना बनता है ना? 10,800। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो नियम प्रचलित चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोगों का जो बेसिक और डीए को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक और डीए को मर्ज कर देने के बाद आप लोगों का कितना बनता है ना? 28,800 का बनता है। ठीक है, बेसिक प्लस डीए किसका ना? मिनिमम पे बैंड अर्थात 1800 जीपी वालों का। ठीक है, उसमें अगर 70% का इजाफा होता है अर्थात 70% तक की बढ़ोतरी होती है तो आप लोगों का कितना बन जाता है ना? 28,000। तो 28,800 था, तो लिटिल बिट 28,000 को 70% में ऐड कर देते हैं। देखिए कितना होता है ना? 48,960, जो कि 18,000 बढ़कर कितना हो जा रहा है ना? 48,960 हो जा रहा है। तो इसमें ये टेंटेटिव कैलकुलेशन है। तो इसमें 8 सेंट्रल पे में जो जीपी 800 वालों के लिए कितना बढ़ने की आशंका है ना? 20,160 बढ़ने का आशंका है, अर्थात 20,000 के लगभग जो सैलरी है बढ़ने की आशंका है, जो कि आप लोगों का बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में बता रहे हैं। जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर कितना बता रहे हैं ना? 2.72। ठीक है, जो फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन किया गया है जो बढ़ोतरी से कितना हो रहा है ना? 2.72। तो 2.72 फिटमेंट फैक्टर अगर रहता है तो आप लोगों का सैलरी जो कि 20,000 तक बढ़ने वाली है 1800 जीपी वालों की। ठीक है, नेक्स्ट और एक पेमेंट के लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए एक पेमेंट लिया गया है, कितना है ना? जीपी 4200। ठीक है, जीपी कितना है? 4200 के लिए देखिए आप लोगों का कितना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4200 अर्थात जो 4200 का ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी पाते हैं, तो उनका जो मिनिमम करंट बेसिक जो स्टार्टिंग बेसिक होता है वो 35,400 का होता है। और इसमें जो डी अभी फिलहाल चल रहा है 60% का, तो उसको ऐड कर लेते हैं। कितना होता है इसको ऐड, जो प्रिंटिंग मिस्टेक शायद है तो ऐड कर लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर 60% डी होता है 21,240। उसके साथ साथ बेसिक प्लस डी को ऐड कर लेते हैं 56,640। ठीक है, यहाँ पर बेसिक प्लस डी को मर्ज करने के बाद आपका 56,000 का सैलरी बनता है। उसके साथ साथ अगर आपका 70% इंक्रीज बनता है अर्थात उसका जो फिटमेंट फैक्टर आप लोगों को जो सुनने को मिल रहा है अगर 2.72, तो उसी फिटमेंट फैक्टर को बैठाते हुए अर्थात 70% का हाइक अगर करते हैं तो कितना हो जाता है ना? 96,288, जो कि जीपी 4200 वालों के लिए जीपी जो होता है 4200 जिसका जीपी है, तो उन लोगों का सैलरी 96,288 सिर्फ बेसिक बन जाता है। ठीक है, उसमें आपका जो इंक्रीमेंट जितना इंक्रीमेंट भी आप लोगों का लगता रहेगा ये स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका एचआरए मिलेगा, उसके साथ साथ आपका जो इंक्रीमेंट है वो सब भी लग जाएगा। तो इससे आप लोगों की सैलरी बहुत सारी बढ़ने वाली है, अर्थात मोर देन 1 लाख भी हो सकती है। तो ये टेंटेटिव कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी हम लोग कंपलसरी बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें कितना बढ़ रहा है ना? 40,000 के आसपास बढ़ने की आसार है। ठीक है, तो देखते हैं कितना बढ़ता है। तो आप लोगों के लिए और भी कैलकुलेशन एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करिए। ठीक है, आर्क्यूड फॉर्मूला का भी जो चेकआउट कर सकते हैं उसमें देख सकते हैं आर्क्यूड फॉर्मूला के हिसाब से आप लोगों का सैलरी कितने बढ़ने वाली है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।